कि मेरा जो भी आपका ड्रीम है वो पूरा हो चुका है। तो वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज हम 27वें दिन पे पहुंच चुके हैं, जादुई दर्पण। आज डे का नाम है डे 27, जादुई दर्पण द मैजिक मिरर। आपको पता है इस एक चैप्टर पे पूरी बुक चलती है, पूरा एक महीना सेशन चलता है, आपको मैजिक मिरर की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इतना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। आप लोगों ने ये सीख लिया, जिन जिन लोगों ने पिछले सेशन में सीखा था, प्लीज इसकी प्रैक्टिस दिन रात करो। मैंने मेरे घर में देखा है ये चीज। मैंने मेरे घर में तो मतलब हमारी फैमिली में सबको थोड़ी सी आदत है मिरर से बातें करने की। तो मेरे खुद के हस्बैंड जो हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि द मैजिक मिरर में होता क्या है। द मैजिक मिरर में आपको जो मैजिक जो मिरर वाला इंसान है, यानी कि जिसको आप मिरर में देख रहे हैं, यानी कि खुद को, उसकी आपको तारीफें करनी है, उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा बोलना है, उससे बातें करनी है, खुश रहना है, जो कि हमने कभी नहीं किया। तो हमें वो बच्चा बन के उसको एंजॉय करना है। और उससे इतनी सारी चीजें होती है, इतनी इतने आपके लाइफ में काम बनते हैं जब आप ये प्रैक्टिस करते हो। इस पे पूरा एक महीना एक सेशन चलता है, एनी लेती है सेशन वो। और मतलब मैंने भी 2-4 दिन अटेंड किया था, बहुत जबरदस्त सेशन चलता है। और जब आपको ये आदत पड़ जाती है तो आप खुद देखते हो चेंजेस आपकी लाइफ में कितने होते हैं। मैंने मेरे घर में देखा है, मेरे हस्बैंड की बड़ी ना आदत है, वो रेडी होते हैं ना जब, और बार बार मिरर में बड़ा ज्यादा देखते हैं और खुद खुद की तारीफें करते रहते हैं। शुरू से उनकी आदत है। और वो बड़ा खुश रहते हैं, मतलब बिंदास रहते हैं। और बहुत मिरर तो हम उनको और छेड़ते थे कि यार क्या है, कांच नहीं टूट जाए तुम्हारा, मतलब ये मिरर नहीं टूट जाए। तो जब मैं इस बुक में आई और फिर जब मुझे ये चीज पता चली, तो मैंने कहा वो तो जाने अनजाने करते थे, और एक्चुअली ये चीज है। मतलब इससे इतना इफेक्ट आता है। और वाकई में ऐसा होता है कि जब आप मिरर से बातें करते हो, जब खुद की तारीफें करते हो, तो जो जो बोलते हो वो सच होता है। और इतने सारे आपके काम बनते हैं जब आप खुद का ग्रेटिट्यूड करते हो, और उसमें बड़ी अपनी लैंग्वेज में खुद की तारीफ करते हो, थोड़े मिर्च मसाले डाल के। तो इतनी सारी आपके साथ पॉजिटिव चीजें होती है। तो मैंने तो अपने घर में देखा है, और उसके बाद मतलब इस पे ठप्पा, जो सील का ठप्पा लगता है, वो इस बुक से लग चुका है। तो अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। चलिए वर्षा मैम, आज आप पढ़िए। 27वां दिन, जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है। खलील देखिए, सबसे जिब्रान। पहली चीज तो ये कि हम सच में इस दौड़ भरी भाग भरी जिंदगी में हम खुद को इतना भूल चुके हैं कि हम खुद से प्यार करना ही भूल गए। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम बड़ा खुश होते हैं, यार मैंने ये न्यू ड्रेस पहनी है, आज मैं कितना वाह वाह लग रहा हूँ। बच्चे करते हैं ना ऐसे, तो हम भी ऐसे करते थे। लेकिन अब हम खुद को भूल चुके हैं। अब हम खुद के ऊपर ध्यान रखना भूल चुके हैं। चलो हम बीमारियों के डर से थोड़ा अच्छी हेल्दी डाइट खा लेते हैं, लेकिन क्या हम वो खुश होते हैं खुद को देख के, खुद को रेडी मतलब करके? एक तो सबसे पहले तो खुद को जो है वो इतना अच्छा रखना सीखो, हमेशा रेडी रहो, हमेशा अप टू डेट रहना सीखो। और कुछ नहीं तो ये जो कपड़े संभाल संभाल के रखने की आदत है ना हमारी, कि हम बाद में पहनेंगे, बाद में पहनेंगे, ये सब पता नहीं है किसी का कुछ। इसीलिए उसको खुद को इम्पोर्टेंस दो। सबसे पहली चीज तो ये, तो जो हम खुद को भूल चुके हैं, अब हमको खुद को इम्पोर्टेंस देनी है। और इसका इसका हमारी लाइफ में, हमारे जो ड्रीम्स है उसमें कैसे इफेक्ट आता है। अब कई लोग बोलेंगे कि यार मैं खुद से बातें करूं, खुद की तारीफें करूं, मेरे ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे, उसका क्या कनेक्शन है? तो उसका कनेक्शन बिल्कुल है। हम खुद की तारीफें कर रहे हैं, हम यूनिवर्स में वो मैसेज दे रहे हैं कि मैं खुद इतना स्मार्ट हूँ, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, ये सब कुछ चीजें मैं खुद से बात करके कर रहा हूँ। तो यूनिवर्स में हम क्या स्प्रेड कर रहे हैं? हमारी इच्छाएं जो कि पूरी हो चुकी है, हम ऐसा सोच रहे हैं। और जब हम ऐसा सोच के उस चीज को जी रहे हैं, जब हम स्माइलिंग फेस से हम उस कल्पनाओं के दौर में खुद को जी रहे हैं, तो वो चीज हमको रिटर्न होके दोबारा मिलती ही मिलती है। तो इसीलिए मैजिक मिरर की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुद को इम्पोर्टेंस देना उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्स को किसी और से मतलब नहीं है। यूनिवर्स को सिर्फ आपसे मतलब है। यूनिवर्स देख रहा है कि मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ वो खुश है या नहीं। इसीलिए कहा जाता है, जब आप किसी और के लिए भी कोई ड्रीम लिखते हो, भाई बहन या किसी के लिए, तो उसमें फर्स्ट लाइन लिखो कि मैं बहुत खुश हूं, मैं खुश हूं कि मेरा भाई सीए बन चुका है, मैं खुश हूं कि मेरा बेटा इंजीनियर बन चुका है, जो भी आपका किसी और के लिए ड्रीम है। मैं खुश हूं कि मेरे पापा स्वस्थ हो चुके हैं, जो भी। तो मैं खुश हूं वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये कि यूनिवर्स आपको देख रहा है कि आप कितने खुश हो। हीरो आप खुद हो, हीरोइन आप खुद हो, है ना? तो इसीलिए खुद को प्यार करो तो दुनिया तुमसे प्यार करेगी। जब हम
इसीलिए बोलते हैं ना कि जब हम खुद को ही नेग्लेक्ट करते हैं, खुद के साथ ही ऐसा बिहेव करते हैं, तो दुनिया में हमसे कौन प्यार करेगा? कोई नहीं। इसीलिए खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखो। खुद को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, इजीली किसी के लिए भी अवेलेबल। ठीक है, हेल्प करना सही है, बट खुद को हमको जो है इम्पोर्टेंस देनी है, और वो इस चैप्टर में हमको पता चलेगा। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। सबसे पहले मैंने बहुत बार ये चीज कही है कि अगर लिख रहे हो, दिमाग में और दिल में कोई एनर्जी नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, तो वो बेकार है। हम लिखते लिखते, एक्टिंग करते करते धीरे धीरे आ जाती है। तो एनर्जी और फीलिंग लाना बहुत जरूरी है। फीलिंग अगर स्ट्रांग होगी तो एनर्जी अपने आप स्ट्रांग बन जाएगी, है ना? तो हमारी जो इमोशनल जो फीलिंग है, जो हम खुश रहने वाली फीलिंग है, हैप्पी फीलिंग है, वो बहुत जरूरी है। एक्टिंग करते करते अपने आप आ जाती है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि विजुअलाइज करो, जितना हो सके आंखें बंद करके बैठ के विजुलाइज करो कि मैं एक लग्जरी कार में से निकला हूँ, मैं बड़ी पतली हो चुकी हूँ, मेरे बाल बड़े सुंदर हो चुके हैं, मैंने बहुत जबरदस्त 1 लाख रुपए का ड्रेस पहना है। सोचो, जो सोच सकते हो सोचो खुद के लिए। मैं स्विट्जरलैंड घूम के आ चुकी हूँ यार, क्या मस्त स्विट्जरलैंड था, कितना मजा आ रहा था, पिक्चर्स निकालते निकालते बच्चे कितने खुश थे। तो इस टाइप के विजुअलाइजेशन जो कि आपके ड्रीम का पार्ट है, वो करो। जैसे ही फ्री हो, बैठ जाओ कल्पना करने, बैठ जाओ विजुलाइज करने। तो उससे क्या होगा, वह कंटिन्यू करते 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 ओरिजिनल धरातल पर कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैजिक पूरे हो जाएंगे, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अभी मेरे एक है, मतलब जिन्होंने मैजिक बुक की है, उन्होंने ऐसे ही लिखा कि गाड़ी के लिए लिखा, और अभी कुछ दिनों पहले उनकी गाड़ी आ गई, और वो भी उनको उनको किसी ने पैसे गिफ्ट किए गाड़ी के लिए, जबकि उन उस इंसान ने किए जिनका उन्होंने कोई सोचा ही नहीं था। तो ये मैजिक होते हैं, बिल्कुल मैजिक होते हैं। ऐसे ऐसे लोग आपको गिफ्ट कर जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। बस आपकी फीलिंग और आपकी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। मैजिक बुक 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख% बिल्कुल सच है। इंसान के पास बहुत शक्तियां हैं, बस उसका यूज करना सीख जाए इंसान। तो जी मैम, पढ़िए। खलील जिब्रान 1883-1931 कवि और कलाकार। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्याओं को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं और परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली में बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए हैं। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया है। गांधी जी सबसे के पहली चीज तो ये कि हम सारी लाइफ क्या करते हैं, दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं। ठीक है, वो भी जरूरी है, अ, हमारी फैमिली का ध्यान रखना सब कुछ। लेकिन हम ये जो मिरर में जो इंसान है जिसको हम देखते हैं, हम उसको भूल चुके हैं, खुद को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। और जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम मुझे खुद को देनी है, सबसे पहले प्रायोरिटी। बोलते हैं ना कि भगवान सबका भला कर पर शुरुआत मुझसे कर। तो वही यहाँ चीजें हैं कि हमें खुद को जो है, हम दूसरों की समस्याएं सुलझाने के लिए दौड़ धूप में भागे जा रहे हैं, लेकिन हम खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब समय आ चुका है कि हम खुद को थोड़ा सा टाइम दें। हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम, इसीलिए कई बार मैं ग्रेटिट्यूड सेल्फ पे लिखवाती हूँ कि ग्रेटिट्यूड फॉर योर सेल्फ, राइट, ग्रेटिट्यूड फॉर योर सेल्फ। अपने लिए अपनी तारीफें करो, लिखो। और बहुत 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 फर्क पड़ता है इन सब चीजों का, प्रैक्टिस से बहुत फर्क पड़ता है। तो आज जो हम करेंगे वो हम खुद के लिए करेंगे, क्योंकि अगर हम बदल जाते हैं तो जिससे हम आकर्षित करते हैं वो भी बदल जाता है ना? जी मैम, पढ़िए। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ है, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्ति किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। एक माइकल जैक्सन का एक सॉन्ग है, मैन इन द मिरर, मतलब समझ में आ ही रहा है सबको। आप वो सॉन्ग जरूर सुनना यूट्यूब पे, बड़ा जबरदस्त सॉन्ग है। और उसमें उसके शब्दों में साफ है
कि इसने करोड़ों लोगों के दिलों पर असर किया, इस म्यूजिक ने, इस सॉन्ग ने। और आप एक बार सुनना, उसमें यही है कि मैन इन द मिरर, उस मिरर वाले इंसान की तारीफें करो, उसको पहचानो, उसको जानो। इसीलिए यहाँ पे उस गीत का उल्लेख है जी। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं, तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप देखो, आप आपको अपने एक चीज में, एक सिंपल सी चीज बताती हूँ कि अभी तक आपने कृतज्ञता सीखी, ठीक है, आपने 26 चैप्टर अभी तक अच्छे से कर लिए, तो ग्रेटिट्यूड तो आप सीख चुके हो। ठीक है, अभी आपको क्या सीखा है, मैंने आपको कई बार बोला है कि ग्रेटिट्यूड तो आप कर रहे हो, पर लोगों को अप्रिशिएट करना सीखो। कोई अच्छी ड्रेस पहन के आया है तो आप उसकी तारीफ करो। कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करो। किसी ने आपको पानी पिलाया, उसको थैंक यू बोलो। उसके कोई होते हैं ना, कईयों के बच्चे होते हैं, आप उनकी तारीफें करो। जब ऐसा करने लग जाते हो तो आपका ऑरा जो है बड़ा पॉजिटिव बन जाता है। आप जो दोगे, अगर आपने तारीफें दी है, किसी को अप्रिसिएशन दिया है, मान लीजिए कोई अच्छा योगा करवा रहा है, कोई अच्छी एक्सरसाइज करवा रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करो। कोई जो भी कुछ अच्छा काम कर रहा है, भले उसके बदले में वो पैसा ले रहा है, लेकिन आप उसको अप्रिशिएट करो। जब आप ये चीजें करते हो, पता है लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करते। यानी कि उनको किसी का कोई वीडियो पसंद आया, उनको लाइक करने में उसको प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, उनको उसमें कमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। आप देखना, शुक्राना फाउंडेशन के जितने भी वीडियोस होते हैं, लोग कितना उन पे कमेंट करते हैं। अगर आपको किसी की किसी चीज से फायदा हुआ है तो एटलीस्ट उसको बोलो तो सही। क्या पता आपकी वो चीजें देख के 10 लोग और अपनी जीवन की समस्याओं को सुलझा सके, है ना। भाई, आप किसी को पैसा तो हर किसी को नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। आप पैसों से ही किसी का भला नहीं कर सकते हो, आप दूसरे लोगों का भला अपने 2 सेंटेंस से भी कर सकते हो। तो इसीलिए कुछ अच्छा लगता है। मैं जब रील्स स्क्रॉल करती हूँ, कई बार हम सब मोबाइल देखते हैं और एडिक्टेड हैं मोबाइल्स के। और ऑब्वियसली हम लोग एक ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ में जिसमें हम अच्छे वीडियोस देखते हैं जो काम के होते हैं हमारे। तो बिल्कुल आप उसको लाइक करो, उसको कमेंट करो कि यार बंदे ने वीडियो बनाया है, ठीक है, उसके व्यूज आ रहे हैं, उसको लाइक्स आ रहे हैं, तो उसको जो भी उसकी इनकम हो रही है कोई बात नहीं, वो हमको तो एक अच्छा कंटेंट दे रहा है ना। आप उसको कमेंट करो, आप उसको लाइक करो, उसके एक, कई लोग है ना नुस्खा देते हैं कि आप ऐसा करो तो आपका ये ठीक हो जाएगा, और लाखों लोगों को फायदा पहुंचता है। आज मेरी एक कजिन ननद है, वो आई थी, वो बोल रही थी यार मैंने यूट्यूब पे कहीं देखा और उनको इतनी प्रॉब्लम थी, एलर्जी की इतनी प्रॉब्लम थी। बोले यार मुझे उससे काफी रिलीफ मिला है, और वो किसी को सुन रही है अभी। तो बड़ी तारीफें कर रही थी, बोले यार कितने अच्छे लोग हैं, वो बहुत स्पिरिचुअल है वो, मेरी ननद जो है। तो वो बड़ा तारीफें कर रही थी। तो बोले यार कितने अच्छे लोग हैं, हम लोगों के लिए ऐसा कंटेंट बनाते हैं और हम उनसे कितना फायदा लेते हैं। तो यही तो हमने मैजिक बुक में सीखा है एक्चुअली, कि हमको कृतज्ञता व्यक्त करनी है। अब कृतज्ञता खाली चीजों की व्यक्त कर रहे हो, ये पढ़ा, इसका इसका थैंक यू, डायरी पढ़ी इसका थैंक यू, लैपटॉप का थैंक यू, मोबाइल का थैंक यू। अरे जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उनका भी तो थैंक यू करो। जिसने बुक लिखी है उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखो। कभी किसी ने, जिसने लास्ट सेशन से अब तक जो कर रहे हैं, क्या रोंडा का ग्रेटिट्यूड लिखा? आपने 10 लाइन लिखी रोंडा के लिए? क्या इस बुक के पब्लिकेशन का आपने ग्रेटिट्यूड लिखा? नहीं। क्या आपने इस बुक में जिसने भी जोग्राफिकल जो भी कुछ बताया है, या फिर किसी ने पिक्चर्स का जिन्होंने भी काम किया है, फोटोग्राफी का, उसके लिए हमने ग्रेटिट्यूड किया? नहीं। क्या हमने, अमेजन ये बुक सेल कर रहा है, ऑनलाइन हमको मिल रही है, क्या हमने उसका ग्रेटिट्यूड किया? नहीं। तो ग्रेटिट्यूड करने के बहुत से पॉइंट्स है हमारे पास। कृतज्ञता व्यक्त करना, यानी कि आपको सिर्फ चीजों की नहीं करनी है, आपके इर्द गिर्द लोगों की भी करनी है। आप किसी वेडिंग में जाते हो, वहां पे आपकी जूठी प्लेटें जो उठा रहा है उसका ग्रेटिट्यूड करो। उसको सामने नहीं बोल सकते, नेक्स्ट डे लिखो जब मॉर्निंग में, कल मैं शादी में गया था, बहुत बहुत थैंक यू, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उस व्यक्ति का जिसने मेरी जूठी प्लेट उठाई, जूठी प्लेट धोई। यही तो हमको ग्रेटिट्यूड करना है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उस व्यक्ति का, उस हलवाई का जिसने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, उसका बहुत बहुत थैंक यू है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उस ट्रेन का जिससे मैं उधर गया, ट्रेन चलाने वाले का थैंक यू, ड्राइवर ने मुझे सकुशल उस शहर तक पहुंचाया। मैं बहुत ग्रेटिट्यूड करता हूँ उसका, उस ड्राइवर का जो मेरी कार चला के चला, है ना। बहुत कृतज्ञ हूँ मैं जिन्होंने मुझे उस रूम में सर्विसेज दी, पानी की बॉटल्स दी, जिसने मेरे रूम की सफाई की।
यही ग्रेटिट्यूड है। तो जब आप किसी के पैसों से मदद हर किसी की हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम तारीफों से उसकी मदद करें, हम उसको ग्रेटिट्यूड करके उसकी मदद करें। और सेम वही चीज हमको खुद के लिए करनी है, जो कि इस चैप्टर में है कि टॉक टू द पर्सन हु इज इन द मिरर। मतलब उसकी आप तारीफें करो, उससे बातें करो, उसको मिर्च मसाला लगा के उसकी तारीफें करो। जैसे कि ओए होए तू कितनी सुंदर लग रही है यार, तेरा फेस कितना पतला हो गया है, यार तू कितनी दुबली हो गई, तू तो बहुत होशियार है, तू कितना अच्छा ग्रेटिट्यूड करती है। ऐसे बात करनी है हमको मिरर में, यही प्रैक्टिस है। उसके बाद अपनी विशेष बोलो, जो भी आप चाहते हो वो बोलो कि यार तेरा सुंदर बंगला बन चुका है, तूने ड्रीम में लिखा था ना, तो बिल्कुल रेडी हो गया है, अब तो तू जाने ही वाली है उसमें। इस टाइप से बातें करनी है हमको हमारे खुद के लिए, खुद के साथ खुद की तारीफें करनी है। जी मैम। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य और अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप ही हैं स्वयं। आप पता है क्या, जब आप खुद की तारीफें करते हैं, जब आप लोगों की तारीफें करते हैं ना, जो किसी को मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, जब ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो ये कोई ऐसे ही नहीं बोल रही हूं मैं, इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। क्योंकि आप खुद देखना, जब आप किसी की तारीफ करते हो या जब आप किसी का भला करते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। एक जब आप किसी को खाना खिला देते हो, भूखे को या किसी को, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो सेटिस्फेक्शन ही हाई फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, बहुत मजा, बहुत शांति, आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आपको बहुत मतलब कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, आपको बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है, आपको बहुत एक प्लेजर फील हो रहा है, आपको आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है। तो इसीलिए ये चीज जरूरी है, मैं साइंटिफिकली भी बता रही हूँ आपको कि ये चीजें क्यों जरूरी है। इसीलिए दूसरों की और मिरर में खुद की एप्रिसिएशन दो, खुद को तारीफें करो, खुद को करते करते आपका दिल ऐसा बन जाएगा कि आपके लिए कोई थोड़ा सा भी कुछ करेगा ना, तो आपको बहुत लगेगा कि यार इस व्यक्ति ने मेरे लिए इतना करा, ये इतना सफर करके मेरे लिए आया, देखो ये मेरा कितना, कोई पानी का ग्लास भी पिलाएगा ना, तो आपको इतना ग्रेटिट्यूड आ गया। मेरा तो लिटरली बता रही हूँ, मेरा तो अब ऐसा नेचर हो गया, मुझे खुद को फील होता है कि कोई मेरे लिए थोड़ा सा भी कुछ कर देना, तो मतलब मुझे वो सच में बहुत लगता है, और मुझे इतना इतना मतलब लगता है, इतना वो एक बोलते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं हम लोग कि यार इस इंसान ने इतना किया हमारे लिए। और मैं सच में बोल रही हूँ कि मेरे साथ तो ऐसा होता है। आई आई नो कि जिन लोगों ने सेशंस लिए होंगे पहले, उनका ज्यादा नहीं तो कुछ परसेंट तो उनके मन में भी ऐसा कुछ आता होगा कि यार मुझे ग्रेटिट्यूड, कितना मेरे साथ लोगों ने कितना अच्छा किया है, मैंने कभी उनका ग्रेटिट्यूड नहीं किया। तो ये चीजें होती है, इससे आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। जी। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि या असंतोष, निराश या मैं प्राप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं, और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतुष्टजनक और निराशजनक परिस्थितियां भी जादू से गायब हो जाती हैं। अब तक आप क्या करते आए थे, अब तक आप दूसरों की तारीफें करते आए थे, जो कि हो सकता है बीच में आपने मिस कर दी हो, लेकिन आज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि उससे फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और जो हम देते हैं वो हमको रिटर्न में मिलता है। ठीक है। तो अब जो दे रहे हो, आप किसी को तारीफें दे रहे हो, तो वो आपको भी रिटर्न में मिलेंगी। ठीक है। अब इससे होता क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि दूसरों की करो, लेकिन सबसे पहले खुद की भी करनी है आपको। खुद की कैसे करनी है, मिरर में करनी है। खुद के लिए आप ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो, ये भी एक तरीका, दो तरीके, एक तो मिरर में करना है, और एक खुद के लिए। कई बार आज किसी और के लिए ग्रेटिट्यूड लिख लिया, आज खुद का टॉपिक ले लो कि आज मैं खुद के लिए ग्रेटिट्यूड लिखूंगा। अब उससे होता क्या है, उससे सबसे पहले तो किसी को असंतोष की भावना होती है, किसी का मन, आपने देखा होगा किसी का मन है ना स्थिर नहीं रहता है ना, इधर उधर भागता रहता है, वो चीजें गायब हो जाती है। असंतोष गायब हो जाता है, निराशा गायब हो जाती है। आप बड़ा मतलब बहुत पॉजिटिव फील करते हो। और उसके साथ भी ये सारी जो स्थितियां ऐसी जो आती है ना हमारी लाइफ में, ऐसी सिचुएशंस आती है, वो सारी गायब हो जाती है। इसीलिए खुद को नेग्लेक्ट मत करो, खुद को बहुत इंपॉर्टेंस दो, खुद की तारीफें करो, दूसरों की भी करो, लेकिन पहले खुद की करो। जी। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीजें या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढूंढते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है।
वे चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक संतुष्टि, असंतोष और निराश को आकर्षित करती है। अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। जब आप, पता है, आपके लिए कोई और नेगेटिव बोलता है ना, तो वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड में हो। लेकिन आप अगर खुद के लिए नेगेटिव बोलते हो तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। सबसे पहले तो कोई भी आपके लिए कुछ भी बोले तो इसका तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि वो कुछ इफेक्ट करेगा। उसका रीजन ये है कि अगर मैं किसी और के लिए नेगेटिव बोलती हूँ, जैसे कि वो इंसान आपके लिए नेगेटिव बोलता है, तो वो खुद के जीवन में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं किसी और के लिए नेगेटिव बोलती हूँ तो वो मैं अपने लिए अट्रैक्ट करूंगी, क्योंकि जो मैं दूंगी वो मुझे मिलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। और दूसरी चीज, अगर मैं खुद के लिए बोलूंगी नेगेटिव तो वो भी मैं खुद सबसे पहले अट्रैक्ट करूंगी। इसीलिए खुद को इग्नोर मत करो, खुद के लिए कभी कुछ गलत मत बोलो कि यार मैं, मेरा बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। हम लोग ऐसे हमारी लैंग्वेज में बोल, मुझे गुस्सा बड़ा आ जाता है यार, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों मैं भूल जाती हूँ यार, मुझसे तो होता ही नहीं है यार, ये अब तो मेरे से होता ही नहीं है बिल्कुल, मेरा तो दिमाग ही जवाब दे गया है। ये हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में ये सेंटेंसेस यूज करते हैं, जिसको हमें अब स्टॉप करना है। और हमें खुद के लिए कुछ भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है, इवन खुद को अप्रिसिएशन देना है। तो हमारे एक बार एक सर ने बोला था, अरविंद सर ने, कि जब आप खुद के लिए खुद शुक्रगुजार होंगे तो पैसे आपसे चिपकने लग जाएंगे, लोग आपके जीवन में आने लग जाएंगे जो आपकी बड़ी तारीफें करेंगे, आपको अप्रिसिएशन देंगे। तो अगर आप खुद के लिए शुक्रगुजार होंगे तो ये सब कुछ चीजें होंगी। खुद को अवॉइड करोगे तो नहीं होगा। तो चुंबक की तरह पैसा भी चिपकेगा, लोग भी आने लग जाएंगे आपके जीवन में। तो खुद को इम्पोर्टेंस देनी है, खुद के लिए नेगेटिव कुछ नहीं बोलना है। और ज्यादा नहीं तो वीक में 2 बार खुद के ग्रेटिट्यूड लिखा करो। जी। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हैं। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपको आपकी ओर खींची चली आएगी। आप अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके आपको पास आपको सिंपल सी चीज है कि आपको तारीफें करनी है, घमंड नहीं करना है। घमंड और तारीफें अलग होती है ना। डाउन टू अर्थ होके खुद की तारीफें करनी है। तो जब आप अपने बारे में बेहतर महसूस करते हो, अच्छा बोलते हो, तो समृद्धि आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आती है। कई लोग, देखना, मैंने अपने जीवन में देखा है, जो लोग अपनी, मैंने तो अपने घर में ही देखा है, जैसे कि मैंने बताया, तो जो लोग अपनी तारीफें खुद करते हैं ना, तो मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू, अब ऑब्वियसली उसमें फर्क दिख जाता है। जो एक ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा अपने मुंह मियां मिट्टू होते हैं, होते कुछ नहीं, वो एक अलग चीज होती है। एक जो लोग होते हैं खुद को इग्नोर करते हैं और उनको खुद को इंपॉर्टेंस देनी, वो लोग अलग होते हैं। ठीक है। तो मैंने उन लोगों को देखा है, वो जीवन में बहुत कुछ पाते हैं, बहुत बहुत कुछ पाते हैं। और खुद की जो नेगेटिविटी नेगेटिविटी बोलते रहते हैं, उनके साथ वैसा ही होता है, वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। तो सिंपल सा फंडा है इसमें, एक लाइन हमेशा इस बुक में कही गई है, जिसके पास भी कृतज्ञता, ब्रैकेट में आप हर चीज लिख लो। पैसों के लिए है और अधिक दिया जाएगा, हेल्थ के लिए है और अधिक दिया जाएगा, उसके पास समृद्धि होगी। अभी यहाँ पे क्या दिया गया है, जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए, ब्रैकेट में क्या दिया गया है, स्वयं के लिए है, तो उसे और अधिक दिया जाएगा। मतलब हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हम और ज्यादा जो है हर चीज को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमने खुद के लिए ग्रेटिट्यूड किया है। और अगर खुद के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है तो हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है वो भी खत्म हो जाएंगी। इसलिए खुद का ग्रेटिट्यूड करो ही करो। यहाँ पर मैं एक चीज बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, मेरी एक फ्रेंड है, बहुत ज्यादा जिम को लेके बहुत कॉन्शियस है, मतलब कि हेल्थ को लेके। वो कुछ भी हो जाए जिम मिस नहीं करती है, ठीक है। और उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया। और मैं आज उनका कैलकुलेशन कर रही थी, क्योंकि अब हम बुक करते हैं तो बुक का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोगों पे भी सोच के देखते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ इनका। तो उन्होंने बड़ी बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की उन्होंने। और उनका एक क्लाउड किचन चलता है, ठीक है। तो वो जिम कुछ भी हो जाए मिस नहीं करती है, कुछ भी हो जाए। और हमेशा जो है जिम की बड़ी तारीफें करती है, खुद के लिए बोलती है कि नहीं मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं मतलब खुद के लिए बड़ा बोलती है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। मैं इसमें मतलब जो है क्या बोलती है वो, कि मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती, मुझे कुछ भी हो जाए मैं खुद को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। और इतनी मेहनत करती है, उन्होंने क्लाउड किचन चलाया, सब कुछ किया। और अभी बहुत जल्दी उनका, विद इन आई थिंक 10 डेज, उनका एक बहुत बड़ा कैफे खुलने वाला है।
बहुत बड़ा। और वो अपने जीवन में इतनी पॉजिटिव है, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती, इतनी कॉमेडी करती है वो। मैंने उनको नहीं देखा कि वो जीवन में कभी नेगेटिव हो या कभी किसी के लिए कोई नेगेटिव बोले हैं क्या। उनको लोग बोल के चले जाएंगे लेकिन वो हंसती रहती हैं हमेशा। और खुद का ध्यान बहुत रखती हैं क्योंकि उन्होंने खुद को इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने अपना कभी जिम नहीं बंद किया, क्लाउड किचन चलाया फुल मेहनत करके, ठीक है। आज उनका इतना बड़ा कैफे खुल रहा है कुछ दिनों में। और इतनी पॉजिटिव रहती है, कभी उन्होंने किसी के लिए क्लाउड किचन चलाया तो उन्होंने कभी भी हेल्दी डाइट का चलाया। उन्होंने कभी भी किसी को मतलब किसी की हेल्थ को जो है इग्नोर नहीं किया। जैसा खुद के लिए वो बनाती हैं जो अच्छी चीजें यूज करके, लाइक घी है तो फ्रेश घी या क्या, वैसा ही वो दूसरों के लिए यूज करती है। तो आज उनकी चीजों को मैं जो है अपनी इस बुक से कनेक्ट कर रही थी कि उनके साथ जीवन में इसीलिए ऐसा हुआ। और वो कैफे भी उनका खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट कोई और कर रहा है। जो जिम खोल रहा है वो बहुत, और सारा कुछ उनके लिए कोई और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पार्टनरशिप में। तो ये कितनी बड़ी बात है, और हर चीज उनके हिसाब से। तो मैंने यही देखा जीवन में, अगर आप मेहनत करते हो और खुद को इम्पोर्टेंस देते हो और खुद पर काम करते हो तो आपके जीवन में, वो भी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती है। बहुत ज्यादा लिख नहीं पाती लेकिन उन्होंने ये चीज मुझसे शेयर की कि जब से मैंने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की तब से मेरे जीवन में बहुत मैजिक होते गए। बहुत ज्यादा उन्होंने लिखा नहीं क्योंकि उनका टाइमिंग है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस बहुत की है, ओरली प्रैक्टिस बहुत की है। तो लिखने के बाद तो कितना ही कुछ होगा। अगर पर ये चीज है कि कई ऐसा भी होता है कि कई लोग इतना लिखते नहीं है, लेकिन अगर वो हैं बहुत पॉजिटिव और हैं बड़े फनी और बड़े बड़े दयावान है, काइंड नेचर के हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि लिखने वाले के साथ ही चमत्कार होगा। कि क्योंकि वो जो है वो बिना लिखे भी ऐसा है, तो उनके साथ मैजिक हो रहे हैं। आज देखिए उनके साथ इतना बड़ा मैजिक हो रहा है। जी मैम पढ़िए। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जी मैम पढ़िए आगे। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी व्यक्ति का एक दर्पण के करीब जाएं और दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द का धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावनाएं भरी हैं, उससे ज्यादा भरे हैं, उससे ज्यादा भरे हैं। आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर चीज के लिए, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप में है। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावनाओं के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। आपको क्या करना है आज से कि आपको मॉर्निंग में, अब ये प्रैक्टिस मॉर्निंग में कर सकते हो, जब आप उठते हो ब्रश करने जाते हो तो आपको खुद के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग के साथ खुद के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, खुद के लिए थैंक यू करना है। अब आप उसमें कुछ भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि जैसे कि मैं कर सकती हूँ ऐसे कि थैंक यू सो मच की तू कितना अच्छा खाना बनाती है, थैंक यू सो मच की तू कितना अच्छा जो है एडिटिंग कर लेती है, थैंक यू सो मच गीत तू अपने बच्चों को हेल्थ का कितना ज्यादा ध्यान रखती है। इस तरह से आपको बातें करनी है खुद के लिए। थोड़ा सा शुरुआत में अटपटा लगेगा बट आपको ऐसा करना है। थैंक यू गीत, तू इतने सालों से इतने लोगों का ध्यान रखती आई है और उनको, यार ये कितनी बड़ी बात है कि हमने चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे इन लॉज हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हमने हर व्यक्ति के खाने का दिन से रात तक ध्यान रखा है। एक टाइम टू टाइम उनको जो है चाहे वो हमारे पेरेंट्स ने भी रखा है, एक टाइम टू टाइम उनको हर मील जो है उपलब्ध कराई है। अब चूंकि हम अभी ग्रेटिट्यूड में है तो मुझे मेरे साथ तो मेरे लिए कोई अगर एक टाइम का खाना भी मुझे बना के ले आए तो मैं तो सच में इतना ग्रेटिट्यूड निकल जाएगा मेरे अंदर से कि यार इसने मेरे लिए खाना बनाया। तो आई डोंट नो उन लोगों के दिल से, मतलब मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं दूसरे लोगों के लिए बोल रही हूँ कि उन लोगों के दिल से क्यों नहीं ग्रेटिट्यूड निकलता है कि इस व्यक्ति ने सालों तक हमको इतने सालों से दिन रात का खाना बना बना के खिलाया है। जब एक टाइम होटल में खाना खा के आते हैं तो 3 से 4 हजार रुपए बिल आता है और सबको थैंक यू, होटल के मैनेजर को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए निकलते हैं। और जो घर का बंदा तुमको इतनी हेल्दी मील बना के दे रहा है इतने सालों से, चाहे वो हमारी मम्मियाँ हो, चाहे हमारी सासू माएं हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बहन हो, तो इतने सालों से हमको जो है ग्रेटिट्यूड कर रहा है, तो हम उसका कभी भी जो है, अब इतने सालों से हमारे लिए खाना बना रहा है, हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं। तो अगर जीवन में
सबके जीवन में ये चीज अगर आ जाए ना तो हर घर में इतनी मतलब खुशहाली हो जाए जिसकी कोई हद नहीं। तो मुझे तो बड़ा ही फील आता है। बाकी सबको ये चीजें समझनी चाहिए कि हमको कितना ग्रेटिट्यूड में रहना है कि हमारे लिए कोई गिलास पानी का भी ले आया तो हमें उसका भी कितना थैंक यू करना है। जो लोग रोड सर्विस कर रहे हैं उसका हम इतना ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो हम हमारे घर में जो बंदे उपलब्ध हैं जो हमारी सेवा में लगे हुए हैं हम उनका क्यों नहीं करते हैं ग्रेटिट्यूड। तो ये चीजें सबको समझनी चाहिए, इसलिए मैं आपको कहती हूँ मैजिक बुक ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। हर एक व्यक्ति अगर ये बुक सीख लेगा ना तो हर घर में इतनी शांति और खुशहाली आ जाएगी। ड्रीम्स तो पूरे होंगे ही होंगे, लेकिन इतनी ज्यादा, इसीलिए अपने हस्बैंड्स को, भाइयों को, चाचाओं को, ब्रदर को, सबको इस बुक से जोड़ना चाहिए हमको। जी मैम पढ़िए। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप मैम किसी एक खास मिनट, मैं ये रीडिंग करती हूँ। मेरा टैब जो है, आज हमारे भिलवाड़ा में लाइट्स बंद है, चार्ज पे भी रखा है, बट फिर भी हो सकता है कभी भी डाउन हो जाए, तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ फटाफट से। ओके ओके ओके। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अब ऑब्वियसली मिरर में देखोगे तो अकेले ही हो, ठीक है, कोई है नहीं, तो लाउड बोलो। लाउड बोलोगे सेंसेस एक्टिवेट होते हैं। खुद की तारीफें करो, 3 चीजें रोज खुद की तारीफ करो, अलग अलग करो, रिपीट करो, पर 3 चीजें करे ही करो। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति, अगर खुद के लिए फीलिंग नहीं आती है तो दूसरों से कंपेयर करो खुद का कि यार मैं कितना, मतलब कितना मैं मेरा ध्यान रखता हूँ, दूसरों का ध्यान रखता हूँ, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे फीलिंग्स आती जाएगी। तो मिरर में दिखने वाले व्यक्ति का आपको ग्रेटिट्यूड करना ही है, ये जान के चलो। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। इसका साइंटिफिकली लॉजिक यहाँ पर दिया है। जब आप मिरर में प्रैक्टिस करते हो, खुद के लिए अच्छी अच्छी चीजें बोलते हो, तो आप वही चीजें अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, आपने बोला कि यार तू कितना दुबला पतला हैंडसम दिख रहा है, मान लो, तो वही चीज अट्रैक्ट करोगे। तू खाना कितना अच्छा बनाती, वही चीज अट्रैक्ट करोगे। यार तू कितने सुंदर घर में रह रही, तेरे पास कितने कपड़े हैं। इस टाइप से आपको खुद की तारीफें करें। यार तू बच्चों का कितना ध्यान रखती है, तू अपने घर को कितना साफ सुथरा रखती है। अगर ये लाइन बोलते हो तो क्या होगा, भगवान हिम्मत देगा, वही चीज रिटर्न होके आएगी, हिम्मत आएगी और काम करने की हिम्मत आएगी, है ना। और वैसे हम क्या बोलते हैं, यार मेरे से तो अब हो ही नहीं रहा, मेरे से तो पुजता ही नहीं है, ऐसे हम सिंधी में बोलते हैं ना कई बार, मेरे से तो होता ही नहीं है। तो अब हमको ये चीजें हटा के खुद की कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है, खुद के लिए तारीफें करनी है। और रोज दिन में मिरर में जाके 3 तारीफें तो करके ही आओ। अब आज का असाइनमेंट क्या है, अपनी नियामतें गिने। फर्स्ट असाइनमेंट सबको क्लियर है, धन्यवाद 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 3 बार बोलना है और उस नियामत को जोर से पढ़ना है, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। रोज का टॉपिक कुछ अलग भी ले सकते हो। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कई अधिक भावनाएं, अर्थ का समावेश करें। असाइनमेंट में लिखा है आज आप, जब भी आप असाइनमेंट करते हैं तो आपको लिखा होता है आज आप, लेकिन हर असाइनमेंट रोज करना है। कैसे करना है, आज से आप जब भी खुद को, है ना। तो ये हमारे जीवन में शामिल करना है। ये आपको 28वें चैप्टर के बाद जब हम 2 दिन क्लास और लेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से असाइनमेंट कब करने हैं। तो जब भी मिरर में देखना है, खुद की तारीफें करनी है और बड़ा ही फीलिंग के साथ करनी है। थर्ड है, यदि आप वाकई बहादुर है तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ। थोड़ा लाउड बोलना है, मतलब बोल के करना है, 3 चीजें बतानी है आपको। नाइट में वही मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। शुरू शुरू में आपको खुद की तारीफें करने में, थैंक यू करने में हिम्मत करनी है। बाद में जो है ये ऑटोमेटिकली इजी लगेगा आपको। और वैसे भी वॉशरूम में जा रहे हो, मिरर के सामने खड़े हो, कोई है तो वैसे भी नहीं, और करो, सुने तो सुनने दो, बच्चे ही तो हैं घर में और कौन है। ठीक है, तो हमारे रूम में तो वैसे भी कोई होता नहीं है। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। मैम हटा दीजिए स्क्रीन। और लास्ट में नाइट में जो है मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, जो अच्छी चीजें होती है ना उसकी आदत हमारी कंटिन्यू बनी रहती है, लेकिन
इस संसार में इतनी मोह माया है, इतनी सारी मेटलिस्टिक थिंग्स है कि हमारी अच्छी चीजों की जो आदतें हैं ना वो छूटते भी देर नहीं लगते। मान लीजिए सपोज में अभी 2 दिन या 3 दिन जो हम वेडिंग में जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, कहीं हमको जाना तो चले जाते हैं, जब हम वापस आते हैं तो हमारा रूटीन बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारी अच्छी चीजों को वापस ट्रैक पर लाने में हमको समय लगता है। इसीलिए मैजिक बुक से जुड़े रहो, इससे रिलेटेड वीडियोस देखो, मैं भी ग्रुप में शेयर करती हूँ, शेयरिंग्स भी शेयर करती हूँ, प्लीज देखो। जब भी फ्री हो वापस से कोई जो है आप असाइनमेंट करने लग जाओ, आप जो है वापस बुक का कोई चैप्टर पढ़ने लग जाओ, कुछ ऐसा इसके पेज को फॉलो कर लो, हमारे जो यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो, तो उसमें कुछ भी एक वीडियो उठा के, कुछ भी 1 घंटे का जो भी वीडियो है उसकी स्पीड बढ़ा लो और वो सुनने लग जाओ। किसी भी वीडियो को सुनने लग जाओ, आपको याद आएगा यार ये असाइनमेंट भी तो मुझे करना था, हाँ ये तो मैं बहुत दिन हो गए करा ही नहीं है मैंने। तो ऐसा करा करो, भले उसकी स्पीड बढ़ा के सुनो, जल्दी जल्दी सुनो, क्योंकि आप एक बार तो सुन ही चुके हो ना। तो आप इससे जुड़े रहो, जैसे कि कहा जाता है कि सत्संग से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। तो यह एक तरीके का सत्संग ही है जो हमें अच्छी चीजें सिखा रहा है, हमारे जीवन में खुशहाली ला रहा है। इसीलिए मैजिक बुक से जुड़े रहो, उसका चैप्टर पढ़ो और इस तरह की छोटे छोटे वीडियोस देखो। शुक्राना ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन पे जाके उसके छोटे छोटे शेयरिंग वाले वीडियोस देख सकते हो। मेरे चैनल पे जाके आप वीडियोस जो आपने अभी जो हम क्लासेस ले रहे हैं उसका कुछ भी वीडियो उठा के देख लो, ताकि जो है हम उसका वापस रिपीटेशन हमारे लाइफ में होता रहे और हम जो असाइनमेंट्स करते रहे, क्योंकि हम लोग असाइनमेंट सारे रेगुलर नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो हमको थोड़ा सा रिवाइजेशन की जरूरत होती है, रिवीजन की जरूरत होती है। इसीलिए आप जो है क्लासेस से जुड़े रहिए और असाइनमेंट्स करते रहिए, तो ही आपके जीवन में मैजिक्स होंगे। मतलब इतने बड़े बड़े प्रैक्टिशनर है, उनकी प्रैक्टिस ही छूट जाती है। मैंने क्या कहा, मैंने 2 साल कंटिन्यूस प्रैक्टिस की, फिर बीच में छोड़ दी, और जब छोड़ दी तो वापस नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली थी, है ना। क्योंकि हम ऐसे संसार में घिरे हुए हैं ना जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सब लोग रहते हैं। जो हमारा ये मोबाइल है, अब मेरी इच्छा है कि मैं इसमें क्या देखती हूँ, एक बार नेगेटिव कुछ देख लिया तो 100 चीजें वैसी नेगेटिव आ जाएंगी, वही टाइप के वीडियोस आ जाएंगे। इसीलिए हमेशा इस चीज से जुड़े रहो, इस इसको अपनी लाइफ से बिल्कुल मत निकालो। ये लाइफ का एक पार्ट बना दो कि यार मुझे एक वीडियो जो है रोज का देखना ही देखना है, भले स्पीड बढ़ा के देखूं, मुझे एक असाइनमेंट डेली का करना है, ये ग्रेटिट्यूड लिखने के अलावा, मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड लिखने के अलावा करना है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, मैं इसलिए असाइनमेंट्स रोज रिपीट कर देती हूँ। मैजिक रॉक डेली करना है, उठते से ही जादुई सुबह वाला असाइनमेंट करना है, सब चीजों का ग्रेटिट्यूड करके। फिर वॉशरूम में जाते हो, मैजिक मिरर की प्रैक्टिस कर लो, जो आज सीखी है खुद की तारीफें कर लो। वापिस आओ, नोटबुक पे जो है ग्रेटिट्यूड लिखो, काउंटर ब्लेसिंग्स लिखो, टू डू लिस्ट रोज बनाओ कि आज मुझे ये काम करना है, और कुछ नहीं तो खाना तो बना ही रहे हो ना, खाने का लिख दो कि आज मैंने ये बनाया बहुत अच्छा बना है ना। और मैजिकल टू डू लिस्ट है, जो काम बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े हैं वो लिख लो, है ना। जो जो काफी टाइम से हो नहीं पा रहे हैं। 3 फोटोज वाला असाइनमेंट रोज करो, तीनों फोटोज वाले बंदों से आपके रिलेशनशिप अच्छे हो गए तो अब दूसरे 3 फोटोज उठा लो। कोई नेगेटिव रिलेशनशिप, वापस हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना, किसी न किसी से हमारी कोई आर्ग्यू, कोई कुछ ऐसा होता रहता है, तो उस रिलेशनशिप को ले लो, क्या जिससे कुछ हो गया, वापस उसमें 10 क्वालिटीज निकालो। कोई एक सिचुएशन लिखो जिसमें आपसे गलती हुई है, उस गलती में आपने जो हमने कल सीखा, 10 अच्छे पॉइंट निकाल के लिखने हमको कि उस गलती में मैंने क्या सीखा, किस चीज का ग्रेटिट्यूड करना है वो करो। उसके अलावा जिन जिन्होंने आपकी लाइफ में मदद की है, तो हमें पैसों का ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि उनका पैसा आपके जीवन में लगा था, उन व्यक्तियों का ग्रेटिट्यूड करो, उनका ग्रेटिट्यूड लिखो। मनी का ग्रेटिट्यूड करो, जितनी भी शॉपिंग कर रहे हो, जो भी रेगुलर आपके जीवन में किचन का सामान भी आ रहा है उसका ग्रेटिट्यूड करो। जो नोट है उसको उठा के ग्रेटिट्यूड करो। हेल्थ का कोई एक बॉडी पार्ट डेली लिखो, डेली कोई एक हेल्थ का बॉडी पार्ट उठा लो और उसका 5 ग्रेटिट्यूड्स लिखो। 1 घंटा अपनी इस प्रैक्टिस को दो, अगर 1 घंटा योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो 1 घंटा मेंटल इस वाली प्रैक्टिस को दो, ठीक है। तो ये असाइनमेंट्स करना बहुत जरूरी है, तभी जीवन में जो है मैजिक अट्रैक्ट कर पाओगे, ड्रीम्स पूरे कर पाओगे। वरना आप ऐसे कंप्लेन्स भी करते रह जाओगे कि यार मेरे साथ ये हुआ नहीं, मैंने तो किया था, अब वो कैसे किया था वो किसको क्या पता, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, थैंक यू एवरीवन, आप सबके ड्रीम्स पूरे हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।